अस्सलाम वालेकुम। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर 17 ग्रेड जॉब की 27 सीट्स आई हैं। उसमें अप्लाई का प्रोसीजर और क्राइटेरिया, सिलेबस वगैरह आज हम सारा कुछ देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, टोटल 27 है, लेकिन उसमें से कोटा वाइज है। लाइक पंजाब की 10 सीट्स हैं, मेरिट में ओपन मेरिट में 2 है, और पंजाब की 10 सीट्स हैं, और इन 10 में से 3 वुमेन की और 1 माइनॉरिटी की है। सिंपली जो सिंध है उसकी भी 3 सीट्स हैं, उसमें अर्बन की और रूरल की 5 है। KPK की 5 है, एक्स फाटा की 1 है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी 1 है। इसमें जो एज लिमिट है ना वो 30 ईयर्स है, लेकिन अपर जो एज लिमिट है 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन भी इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन इसमें रिक्वायर्ड है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। जैसे सबसे पहले आप MSc हो आपकी सेकेंड डिवीजन में, वो एप्लीकेबल है। सेकेंड फर्स्ट डिवीजन कोई भी, लेकिन सेकेंड से कम नहीं। इसी तरह BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स जो 4 ईयर्स प्रोग्राम है ना, वो वाले एप्लीकेबल्स हैं। LLB 3 ईयर्स हो आपकी। LLB के साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा अगर आप LLB की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह BA BSc जो सेकंड डिवीजन है, जो 2 सालों वाली होती है ना, वो भी आप उसमें भी अप्लाई, उसके तहत भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। लेकिन अगर आपने 4 साल डिग्री की है फिर आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा। इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है अब हम ये देखते हैं। आपने सबसे पहले वेबसाइट जो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जॉब्स, ये आपने सर्च करना है गूगल पे जाके, और वहाँ पे ECP जॉब पोर्टल होगा एक वेबसाइट, वो आपने खोल लेनी है। जब आप खोलेंगे उसके सबसे पहला जो फर्स्ट पेज है, यहाँ पे उसकी पिक्चर लगी हुई है, तो वहाँ पे होगा सबसे ऊपर ECP सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद, इसमें जॉब्स अवेलेबल का ऑप्शन होगा। इसको आपने क्लिक करना है। इसके बाद वहाँ पे आपको आएगा कि आपने अपनी ID बनानी है, अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, आपने रजिस्टर करना है। उसमें यूज़र ID, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा, आपने ये सारा कुछ एंटर करना है। अच्छा, इसमें क्योंकि जॉब में टाइपिंग स्पीड नहीं चाहिए, तो टाइपिंग स्पीड की जगह आप 0 डाल देंगे। टोटल एक्सपीरियंस अगर आपकी LLB वगैरह है तो फिर आप एक्सपीरियंस डालें, अगर नहीं है तो फिर इसको भी आप 0 कर दें। और जो शॉर्ट एंड स्पीड है इसको 0 कर दें, टाइपिंग स्पीड है इसको 0 कर दें। ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो ऐड कर दें, नहीं है तो इसको भी छोड़ दें। गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो वो भी ऐड करें, नहीं तो ये भी छोड़ दें। तो ये सारा कुछ आपने फिल करना है। इसके बाद आपकी जो ID है ना वो बन जाएगी। लेकिन उसके बाद आपने दोबारा लॉगिन करके ना तो अपनी एडिट प्रोफाइल पे जाना है, तो वहाँ पे जाके अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। एजुकेशन में आपने तीनों जो आपकी मैट्रिक है, FSC है और हायर एजुकेशन है, वो सारी आपने ऐड करनी है। उसमें आपने टाइटल लेना है, यूनिवर्सिटी, और जो भी आपका बोर्ड रह चुका है वो, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स और मेजर सब्जेक्ट, ये सारा कुछ आपने ऐड करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि लॉगिन, ये लॉगिन वाला है, मतलब लॉगिन करके आपने सारा कुछ करना है। लॉगिन में आपको, आप जब करेंगे ना यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आएगा, तो वही पासवर्ड आपका बाद में यूज़ होगा लॉगिन के लिए। तो सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद आपने जॉब्स पे जाना है, अवेलेबल जॉब्स पे, तो वो सेक्रेटेरिएट की जॉब्स हैं, वहाँ पे आपने देखना है। वो 27 सीट्स आई हुई हैं, वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। कंफर्म अप्लाई करने के बाद वहाँ पे आएगा प्लीज़ प्रिंट और सेव द पेज फॉर योर रिकॉर्ड, तो आपने सारा जो पेज है उसको सेव कर देना है, या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसका प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड का एक ऑप्शन होगा वहाँ पे बिल्कुल ऊपर, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसको आपने क्लिक करना है। तो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा इस तरह का, वो आपने डाउनलोड कर देना है। इसको आपने सारे को फिल करना है, और इसके साथ अपने डोमिसाइल, अपना CNIC, पिक्चर्स और अपने टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवा के ना सारे लगा के, तो यहाँ पे एक PO ऑफिस नंबर लिखा होगा, उस पर आपने सेंड कर देने हैं। तो PO ऑफिस नंबर यहाँ पे मेंशन है, मैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है PO ऑफिस, तो वहाँ आपने शेयर कर देने हैं। तो विदिन 20 डेज़ यानी लास्ट डेट से पहले ये आपका शेयर हो जाना चाहिए। तो इसके बाद इसका प्रिपरेशन है, इसका सिलेबस है, तो इसका सिलेबस हम डिस्कस कर देते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो इसके सिलेबस में आती हैं सबसे पहले चीज़ें, पाकिस्तान अफेयर्स आपने करने हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन होते हैं जो कि रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग और डिफरेंट टाइप की रीजनिंग्स के क्वेश्चन होते हैं। करंट अफेयर्स के होते हैं, इलेक्शन एक्ट 2017 को आपने कवर करना है, मैथमेटिक्स को कवर करना है, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़ और जनरल नॉलेज। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का भी कुछ पार्ट है, तो इस सारे को आपने कवर करना है। तो ये सारा इसका सिलेबस है। तो आपने तैयारी कैसे करनी है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं ना, मतलब आप कोई सेशन ज्वाइन किए बगैर स्टडी करना चाहते हैं, तो आप इम्तियाज़ शाहद की बुक लें, उससे आप पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़ ये कवर करें। इंग्लिश के लिए सेपरेटली आप नोट्स ले लें, जैसे ये रेन एंड मार्टिन की बुक है, वहाँ से ग्रामर अच्छी तरह करें, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीक की वोकैब की लिस्ट होती है, वो आप करें, जो वोकैबलरी के MCQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ के लिए आप किसी भी वेबसाइट पे जाके ना 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, उसको आप सर्च करेंगे ना, तो उससे आप कर सकते हैं। इलेक्शन एक्ट आप डाउनलोड करें और ChatGPT से उसको समझ सकते हैं। इसी तरह इंटेलिजेंस क्वेश्चन के हमारे चैनल पे भी लेक्चर मौजूद है, आप वैसे भी इसको
कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए चाहिए होते तो आप जैसे PU या किसी यूनिवर्सिटी में चाहिए होते हैं ना, तो आप ये सर्च करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंडली अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी डिटेल्स ये हैं कि आपको वीडियो लेक्चर्स इन सब के मिल जाएंगे, PDF नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे, गूगल फॉर्म पे आपके टेस्ट हो जाएंगे, रेगुलर असेसमेंट्स, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, आपको ये सारा कुछ मुयस्सर होगा। तो आप हमारा सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। 5000 उसकी फ़ीस है और 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और इसकी कोई फ़ीस नहीं है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि फ़ी पे का ऑप्शन नहीं है, तो फ़ीस नहीं है, और ये कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर सबमिट करने हैं। तो ये सारा था इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर। अगर आपको इसका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।